छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलें तय करते हैं। बड़ी छलांगें अक्सर राहें भटका देती हैं। यानी कि यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो छोटे रूप में शुरू कीजिए, एकदम से बड़ा मत कीजिए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है वो उस चीज़ में। यानी कि कोई भी कार्य कीजिए स्टेप वाइज कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में कीजिए, छोटे छोटे कदमों के रूप में कीजिए। एकदम से ये मत सोचिए कि मैं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करूं या कोई बड़ा एकदम से कार्य करूं। जब आप छोटे रूप से किसी कार्य को करना शुरू करते हैं तो छोटे छोटे रूपों के माध्यम से आप चीज़ों को समझते भी हैं। पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को एनालाइज करते चलते हैं कि यहाँ किस जगह क्या कमी है, क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है एंड क्या चीज़ वहाँ पर और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो छोटे रूप में जब हम कार्यों को करते हैं तो बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं, समझते हैं एंड जानते हैं कि क्या चीज़ करने पर हमारी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है एंड क्या चीज़ करने पे हमें नुकसान हो सकता है। तो हमेशा किसी भी कार्य को छोटे छोटे रूपों में करके चलें, एकदम से बड़ा करने की ना सोचें, ठीक है। एंड कई बार हम बड़ा करते भी हैं तो हमें उसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमें छोटे छोटे रूपों में, जब हम छोटे छोटे रूप में यानी छोटे छोटे स्टेप के माध्यम से हम बड़ी मंजिल को तय करते हैं तो उसमें हमें मजबूती आती जाती है। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखते जाते हैं तो एक स्ट्रांगनेस भी आती जाती है एंड पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को आप सीखते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप एक कनेक्टेड करते चलते हैं। यानी जो मान लीजिए आप एक पॉइंट पे शुरू कर रहे हो किसी काम को तो उससे रिलेटेड आप एक स्टेप आगे बढ़े, तो यानी पहले स्टेप से दूसरे स्टेप को जोड़ा, यानी स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को सीखते जाते हैं एंड पॉइंट पे जब पहुंचते हैं तो आपको 1 to 100 जहाँ तक आप पहुँचे हैं उसका पूरा पॉइंट A to Z पता रहता है कि किस पॉइंट पे मैंने क्या कार्य किया है, किस वजह से मैं रुका हूँ, किस वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ, किस वजह से स्टकनेस में आया था, किस वजह से दुखी हुआ था, किस वजह से मुझे ग्रोथ मिली थी। यानी कि हर पॉइंट पे आपको पता चलता है कि कौन सा पॉइंट मेरी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आया है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी कार्य को छोटा मत समझिए। यदि आपको आज छोटी सी उपलब्धि मिली है, छोटा सा फ़ायदा हुआ है तो उसको एंजॉय कीजिए एंड उसको बढ़ाने में थोड़ा सा और बढ़ोतरी कीजिए। एकदम से बड़ा मत सोचिए एकदम कि आज एक सफलता आपको मिली है तो उससे रिलेटेड कोई आप कुछ बड़ा कर दें एंड वो सफलता जो आज आपको मिली है उसको भी आप खो दें। तो चीज़ों को छोटे छोटे रूप में लेकर जितना ज़्यादा आप चलते हैं ना तो उतनी ही मजबूती आती है एंड उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सीखते भी हैं चीज़ों को, ठीक है। एंड एक स्ट्रांगनेस एंड एक पावरफुल सिचुएशन में आते हैं। जिस भी मंजिल के लिए या जिस भी पर्पज़ के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं तो वहाँ तक जाते जाते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस में आ जाते हैं। यानी कि आपकी नॉलेज पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों का पता चल जाता है कि कहाँ पर ग्रोथ आ सकती है एंड कहाँ पर मेरा नुकसान हो सकता है एंड कैसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना चाहिए एंड किस तरीके के लोगों को कट ऑफ करके रखना चाहिए, हाउ टू ग्राउंड इट ऑफ माई लाइफ, हाउ टू सिक्योर ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो हर तरीके की चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाता है। यानी कि एक चीज़ की वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड उनमें ग्रोथ भी हासिल की है एंड अपनी लाइफ को सिक्योर भी किया है, स्ट्रांगनेस में लाया है, अबंडन भी हुए हो एंड हर तरीके से आप सिक्योर भी हुए हो। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप छोटे रूप में शुरू करते हैं तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आती ही आती है, ठीक है। तो कभी भी किसी काम को छोटा ना समझे। यदि आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो हमेशा एक स्टेप यानी छोटे रूप में शुरू करें, एकदम से बड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एकदम से बड़ा में आपको नॉलेज नहीं हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो चीज़ों के बारे में एंड आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट है या लोग हैं उनको बारे में आपको ज़्यादा पता ना हो तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में पड़ सकते हैं। तो जब छोटे रूप में आप चलते हैं तो मे भी एक स्टेप में आपको नुकसान हो भी गया तो आप नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यानी कि इस पहले स्टेप में ही आप सीख गए हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये था छोटा सा मैसेज, होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।